हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। आज इसकी छठी क्लास है। इससे पहली वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो सबसे पहले वो देख लें, फिर आज की क्लास ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए आज के सवालों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सवाल है, ए सम ऑफ रुपीज 817 इज डिवाइडेड अमॉन्ग्स्ट ए बी एंड सी so that A gets 25% more than B and B gets 25% less than C. Find the share of each. 817 को डिवाइड किया गया है ए बी सी में और आपको रिलेशन दे रखा है ए बी का और बी सी का। तो क्या बोला है कि ए गेट्स 25% मोर देन बी, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। तो ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, ए अगर बी 4 है तो ए 5 हो जाएगी, क्योंकि बोला है कि ए गेट्स 25% मोर देन बी। 25% मतलब 1/4। बी की वैल्यू अगर 4 है तो ए उसका 1/4 से ज्यादा है, तो ए 5 हो जाएगा। सिमिलरली बी और सी का रेशियो कितना होगा, बी गेट्स 25% लेस देन सी। तो अगर सी को 4 मिला है तो बी को 3 मिलेगा। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। मैंने पहली क्लास में बताया था कि अगर डायरेक्ट करना हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को, और फिर जो बच गया उसको आपस में। तो 5 गुना 3 15, 4 गुना 3 12 और 4 गुना 4 16। ये एक डायरेक्ट तरीका है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, बी को बराबर कर सकते हैं। ये सब सारी बातें मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखी है। तो अगर ए बी सी का रेशियो इतना आ गया और किस किस सम को डिवाइड किया जा रहा है 817 को, इसका मतलब तीनों का सम होगा 817 के बराबर। तो 12 प्लस 16 28 और 28 प्लस 15 दैट इज 43। 43 इज इक्वल टू 817। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 817 डिवाइडेड बाई 43। ये इसको काटेगी एक बार, बचेगा फिर 38, फिर 38 7, ये जाएगी 19 टाइम्स। तो एक की वैल्यू आ गई 19 के बराबर। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ इच। तो ए की वैल्यू 15 है, बी की 12 है और सी की 16 है। तो ए की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 इंटू 15, बी की वैल्यू 19 इंटू 12 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 इंटू 16। तो 19 गुना 15 करेंगे तो ये 5 और ये 28 और ये 12 अठोतल से 10 12 10 22 और ये 16 नंबर 44 से 4 और फिर 30। तो ये आ जाएगी ए बी सी की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए सम ऑफ रुपीज 17,500 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी सच दैट ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये सब बराबर है 3/4 के। देन शेयर ऑफ इच। तो अगर ए और बी की वैल्यू, ए और बी का रेशियो 3:4 है और बी और सी की रेशियो ये भी 3:4 है, तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं ए बी और सी का रेशियो, जो कि आ जाएगी 9 12 एंड 16। अगर ए बी सी का रेशियो पता चल गया और सी डी का रेशियो हमें फिर क्या दिया हुआ है 3 और 4 ही ना, तो इसके थ्रू मैं निकाल सकता हूं ए बी सी डी का रेशियो। वो कैसे निकलेगा, 3 से सबसे पहले सब में गुना कर देंगे, 3 से 9 बार, 3 से 12 बार और 3 से 16 बार। अब बाकी जो बच गया उसको आपस में गुना। तो 3 गुना 9 दैट इज 27, 3 गुना 12 दैट इज 36 और 3 गुना 16 48 और 16 गुना 4 64। ये आ गया ए बी सी डी का रेशियो। और किस सम को डिवाइड किया गया इसको, तो ये किसके बराबर होगा, इन सारे के सम के बराबर। तो 8 4 12, 12 6 18, 18 7 25, फिर बच गया 2 6 2 8 4 12 3 15 2 17। तो 175 की वैल्यू 17500 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू 100 के बराबर। तो आपसे पूछा है शेयर ऑफ इच, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अगर 27 है तो ए की वैल्यू 2700। सिमिलरली बी की वैल्यू हो जाएगी 3600, सी की वैल्यू 4800 एंड डी की वैल्यू 6400, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इफ रुपीज 750 इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स एक्स वाई एंड जेड सच दैट
x-5 रेशियो y-10 रेशियो z-15 इज इक्वल टू 5 4 3, देन फाइंड पार्ट ऑफ x y एंड z। तो देखिए, अगर इस सवाल को मैं बेसिक, सबसे पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे करने हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक बता रहा हूं कि आपको दे रखा है x-5 रेशियो y-10 रेशियो z-15। इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं तो, अगर एक्चुअल वैल्यू रेशियो की लिखनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये 5a और ये 4a और ये 3a है। इसका मतलब कि x-5 की वैल्यू 5a के बराबर, y-10 की वैल्यू 4a के बराबर और z-15 की वैल्यू 3a के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 5 + 5a, y की वैल्यू आएगी 4a + 10 और z की वैल्यू आएगी 3a + 15। और आपको बोला है कि जो 750 है उसे डिवाइड किया गया है x, y और z में। इसका मतलब कि x, y और z तीनों का सम 750 होगा, तो तीनों का सम कर लेते हैं। तो x की वैल्यू है 5 + 5a, y की वैल्यू है 4a + 10 और z की वैल्यू है 3a + 15। इन तीनों का सम जो होगा वो 750 के बराबर होगा। तो 5a + 4a 9a, 9a + 3a 12a, 12a ये हो गया, 15 5 20 और 10 30, तो 12a + 30 इज इक्वल टू 750। तो 12a की वैल्यू हो जाएगी 720 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 60 के बराबर। अगर a की वैल्यू 60 हो गई तो पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है फाइंड द पार्ट ऑफ x, y एंड z। तो x कितना है, 5 + 5a है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + a की जगह पे 60 पुट कर देंगे तो 300, तो x की वैल्यू आ जाएगी 305। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 250 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 195। तो ये आपका x है, ये आपका y है और ये आपका z है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ये है इस सवाल को करने का बेसिक तरीका। बाकी एग्जाम में कैसे करना है चलिए वो देख लेते हैं। आपको सवाल में बोला है कि 750 को x, y और z में डिवाइड किया गया। उसके बाद कि अगर x में 5 घटा दें, y में 10 घटा दें और z में 15 घटा दें तो रेशियो प्राप्त होगा ये। तो ये जो रेशियो है इसका सम किसके बराबर होगा, क्या 750 के बराबर होगा, नहीं 750 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 750 किसका सम है, x, y और z का। लेकिन जो ये रेशियो दे रखा है उसमें x में 5 कम कर दिया गया है, y में 10 कम किया गया है और z में 15 कम किया गया है। तो इसका जो सम होगा वो बराबर होगा 750 में से 5, 10 और 15 का सम को घटा दें। तो अगर 750 में 5 + 10 + 15 घटा देंगे ना, तो जो सम आएगा उस वही सम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5, 4 और 3 के रेशियो में। तो ये आ जाएगा 15 5 20 10 30, तो 720। अब जो है ये 5, 4 और 3, इसका 720 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस रेशियो में। तो 5 4 9 3 12, 12 की वैल्यू है आपको 720 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर, एक की वैल्यू 60 के बराबर। तो ये जो 5 है उसकी वैल्यू किसके बराबर, 300। ये जो 4 है उसकी वैल्यू 240 के बराबर और ये जो 3 है उसकी वैल्यू किसके बराबर, वो है 180 के बराबर। क्या ये x, y, z की वैल्यू है, नहीं, ये है x-5 की वैल्यू, क्योंकि x-5 की वैल्यू है ना 5 के बराबर। तो अगर x-5 है 300 के बराबर तो x कितना हो जाएगी, x हो जाएगी 305। सिमिलरली ये जो 240 है वो किसके बराबर है, वो है y-10 के बराबर। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 250। सिमिलरली ये जो 180 आया है वो है z-15 के बराबर। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 195 के बराबर। तो एग्जाम में अगर आपको करना है तो आपको कुछ सोचना नहीं है, जितना प्रत्येक में से कम कर रहा है ना उतना टोटल में से आप कम कर दो। तो मैंने टोटल में से कम कर दिया, आ गया 720। अब जो रेशियो है उसका, ये 720 का डिस्ट्रीब्यूशन इस रेशियो में हो रहा है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं निकाल लूंगा। जैसे 5 की वैल्यू 4 की और 3 की मैंने निकाल लिया, 300, 240 और 180। लेकिन ये 300 जो है वो है x-5 का बराबर। तो x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 300 में 5 ऐड कर देंगे,
सिमिलरली अगर y माइनस 10 की वैल्यू 240 के बराबर है, y की वैल्यू चाहिए तो 240 में 10 ऐड कर देंगे, और z माइनस 15 की वैल्यू है 180 के बराबर, तो अगर z की वैल्यू चाहिए तो 180 में 15 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ए बी एंड सी एंड डी इन द रेशियो दिस रिस्पेक्टिवली इफ सी गेट्स 2480 मोर देन बी। अगर सी को कितना मिला है, सी को मिला है 11 और डी बी को कितना मिला है 7। आपको सवाल में बोला है कि सी को अगर 2480 रुपया ज्यादा मिलता तो 11 माइनस 7 की वैल्यू किसके बराबर, 2480 के बराबर। तो 4 की वैल्यू 2480 के बराबर, तो एक की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू हो जाएगी 620 के बराबर। आगे आपसे क्या पूछा है, आगे पूछा है देन द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड डी। तो बी और डी के शेयर में क्या डिफरेंस होगा, बी को मिला है रेशियो में 7 और डी को मिला है 15, इसके शेयर में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है आपका 8 का। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर, 8 की वैल्यू 620 इंटू 8 के बराबर, जो कि रिजल्ट आएगा 0, 8 2 16, 8 6 48, 1 49, 4960, जो 4960 जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो दिस। ये भी सेम टाइप का सवाल है। इफ सी शेयर इज 2820 मोर देन बी, तो सी का शेयर कितना है, रेशियो में सी का शेयर 8 है और बी का शेयर कितना है 4 है। तो बोला है सवाल में कि सी का शेयर बी के शेयर से इतना ज्यादा है, रेशियो में कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू 2820 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, इतना डिवाइडेड बाय 4, जो कि रिजल्ट आएगा 705। तो अगर एक की वैल्यू मुझे मालूम चल गई तो आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ ए एंड डी शेयर। ए का शेयर है 3, डी का है 6, मतलब 9 की वैल्यू पूछी है, तो 9 की वैल्यू किसके बराबर, 705 इंटू 9 के बराबर। यूनिट डिजिट 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में ही है। 9 5 45, 4 9 7 63, 6345। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सम ऑफ रुपीज एक्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच ए वे दैट द रेशियो ऑफ देयर शेयर इज 2:3:5। इफ द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी इज रुपीज 5940, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम। तो देखिए आपको बता रखा है कि बी और सी में जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो है 5940 का। रेशियो में कितने का डिफरेंस है, बी का हिस्सा है 3, सी का है 5, तो डिफरेंस है 2 का। 2 की वैल्यू आपको दे रखी है 5940। हमेशा हमें रेशियो में जो डिफरेंस रहता है या फिर जो एक्चुअल डाटा दे दिया रहता है ना, उसके बराबर मुझे रेशियो को करना होता है। तो बी और सी में एक्चुअल डिफरेंस दे रखा है 5940 का, रेशियो में बी और सी में डिफरेंस 2 का है, तो 2 की वैल्यू 5940 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर है, इतना डिवाइडेड बाय 2। आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम। तो इस सम जो x को डिवाइड किया गया था ए बी सी में, तो सम का रेशियो में कितना हो जाएगा, इन तीनों के सम के बराबर। तो 5 3 8 तो 10, मतलब आपको 10 की वैल्यू पूछी है, तो 5940/2, ये 1 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू पूछी है, 10 से गुना कर देंगे, तो ये इसको काटेगी 5 बार। तो रिजल्ट जो अपना आएगा 0 5 चौक 20, 45 2 47, 25 4 29, 29,700, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए सम ऑफ रुपीज 2542 इज डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू एंड आर इन सच ए वे दैट इफ रुपीज 13 19 and 14 are reduced from the share of P, Q and R respectively, then their share will be in the ratio 17 16 15. What is the initial part of R? तो देखिए ये सवाल हम लोग पहले कर चुके हैं। उस अगर डिवाइड होना था, पी क्यू आर में डिवाइड करना था कौन सा अमाउंट, ये वाला अमाउंट। लेकिन अगर पी के शेयर में से 13 घटा दिया जाता है, क्यू के शेयर में से 19 घटा दिया जाता है और आर के शेयर में से 14 घटा दिया जाता है, तो जो रेशियो प्राप्त होगा वो प्राप्त होता है 17 16 और 15 का। तो ये किस सम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस रेशियो में,
क्या इसका होगा? नहीं, इसका नहीं होगा। तो किसका होगा? 2542 माइनस इन तीनों के सम के बराबर, इन तीनों के सम को इसमें घटा देंगे। 13 प्लस 19 प्लस 14। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। पिछला जो इससे पहले जो सवाल इस टाइप का आया था उसमें मैंने बेसिक बताई थी और फिर बताया था कि एग्जाम में कैसे करना है। तो एग्जाम में बस इसी तरीके से आपको करना है। 9 4 13, 3 16, 6 1 3 4। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 2496। इसका मतलब कि इस सम को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अगर इस सम को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा तो इन तीनों का सम इसके बराबर। तो 6 5 11 7 18 8 हो गया। 48 की वैल्यू 2496 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर? 2496 डिवाइडेड बाय 48। ये 24 से काटें तो दो बार, ये 24 से काटेंगे 104, फिर दो से ये 52। तो एक की वैल्यू हो गई 52। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ आर? आर का इनिशियल पार्ट क्या है? तो पी क्यू आर, ये आर 15 के बराबर है, लेकिन ये आर कब का है? जब आर में से 14 घटाएं तब है। तो पहले तो मैं ये 15 की वैल्यू निकाल लूंगा, लेकिन जो वो वैल्यू आएगी ना वो आएगी कि जब आर में से 14 घटाया गया है तब। तो इनिशियल पार्ट निकालना है तो जो वैल्यू आएगी उसमें 14 ऐड कर देंगे। तो अभी तो आर की वैल्यू 15 है, तो 15 के बराबर क्या हो जाएगा? अगर एक बराबर 52 है तो 15 बराबर 52 इंटू 15। तो इसको गुना करने के लिए इसमें 4 से डिवाइड, इसमें 4 से गुना मैं कर दे रहा हूँ। तो 13 गुना 60, तो ये आ जाएगा 780। तो आर की वैल्यू अब 780 है, लेकिन इनिशियल वैल्यू इसकी क्या थी? ये तो तब है ना जब हम आर में 14 घटाए हैं। तो इनिशियल वैल्यू इसकी रही होगी 780 अब प्लस 14, जो कि आ जाएगा 794। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए बी एंड सी हैव मनी इन द रेशियो 3:4:5. Of his money, first B gives 1/4 to A and 1/4 to C, and then C gives 1/6 to A. In what ratio do A, B and C have money at the end? तो अगर इस सवाल को हम करना चाहें, अगर मुझे कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचना है, तो मैं क्या मानूंगा? मैं मानूंगा कि ए बी सी के पास कितने कितने रुपए हैं। मैं मान लेता हूं कि इसके पास 300, इसके पास 400, इसके पास 500 है। इनिशियल स्टेज में इतना है। रेशियो अभी भी मेरा 3 4 5 में है। पहले क्या बोला है? फर्स्ट बी गिव्स 1/4 टू ए एंड 1/4 टू सी। तो बी का 1/4 कितना होगा? बी के पास अगर 400 है तो इसका 1/4 100 होगा। तो ये 100 ए को दिया, फिर 1/4 सी को भी देता है। तो 100 दिया ए को, 100 दिया सी को, तो बी से कितना कम हो गया? बी से 200 कम हो जाएगा और इसमें प्लस हो जाएगा। इसका इनिशियल का 1/4 देता है ए को, इनिशियल का 1/4 देता है सी को। तो इस तरीके से अब क्या रहा, अब क्या सिनेरियो रहा है कि ए के पास 400 है, बी के पास 200 है, सी के पास 600 है। आगे क्या बोला है? ये 1/4 ए को दे चुका है, 1/4 सी को दे चुका है। आगे बोला है कि देन सी गिव्स 1/6 टू ए। तो सी के पास 600 है। अगर 1/6 ए को देता है तो 1/6 600 का 1/6 कितना होगा? 100। इसका मतलब कि इससे 100 कम हो जाएगा और ए को दिया है तो इसमें 100 बढ़ जाएगा। तो ए के पास जो शेयर रहेगा वो 500 का, बी के पास 200 का और सी के पास 500 का। तो ये जो रेशियो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 5:2:5, जो कि सवाल ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला सवाल है, A certain amount of money was to be divided among A, B and C in the corresponding ratio of 2:3:4, but by mistake they were divided in the ratio 7:2:5 respectively. As a result, B got 40 less. What is the amount of money? इस रेशियो में उस मनी को डिवाइड करना था जो भी मनी था, बट कर दिया इस रेशियो में, जिस कारण से बी को 40 रुपये कम प्राप्त हुए। तो बताइए अमाउंट कितना था? तो अमाउंट मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी रैंडम नंबर कुछ भी मान सकते हैं। मैं अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए जो अमाउंट मांगूंगा वो रहेगा इन तीनों का सम और इन तीनों का सम दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो 4 3 7 2 9 और ये 5 2 7 7 14। तो अमाउंट आएगा 9 × 14। इस रेशियो में अगर डिवाइड करता तो बी का हिस्सा कितना होता?
9 इंटू 14 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम जो कि 9 आएगा, और बी का शेयर कितना है 3 के बराबर है। लेकिन किया किस रेशियो में, इस रेशियो में। तो अगर इसमें किया तो बी का शेयर कितना हो रहा है 9 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 7 2 9 5 14 और गुना बी 2 है। इसका डिफरेंस किसके बराबर, इसका डिफरेंस 40 के बराबर। ये 9 से 9 कट गया, ये 14 से 14 कट गया। मैंने इसलिए अमाउंट ऐसा माना था ताकि कैलकुलेशन अपना आसान हो जाए। तो ये 42 माइनस 18 इज इक्वल टू 40। तो 8 4 12 4 24 की वैल्यू 40 के बराबर है। तो एक की वैल्यू 40 बाई 24 के बराबर है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी। तो अमाउंट क्या माना था 9 इंटू 14। तो 9 इंटू 14 की वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर। तो अगर ये 24 है तो ये 4 से काटें 6 बार, ये 10 बार, 3 से 2 बार, ये 9 बार, ये 2 से 7 बार। मतलब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 210। तो ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, थ्री फ्रेंड्स ए बी एंड सी डिवाइड ए सम ऑफ 5525 among themselves in such a way that if sum received by A, B and C respectively are 50, 100 and 75 less, then the ratio of their share they will get will be 11, 18, 24. What was the amount received by C initially? इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, लेकिन अगर ए बी सी को, ए को 50, बी को 100 और सी को 75 कम मिले, तो जो शेयर होगा ए बी सी का, ए उसका, वो होगा 11, 18 एंड 24। ये सवाल हम बहुत, दो सवाल इस टाइप के कर चुके हैं। तो इसको अगर डायरेक्ट करें तो किस तरीके से करेंगे, ए बी और सी का शेयर ये है, ये कब का है, जब ए में 50 कम, बी में 100 कम और सी में 75 कम हो। तो ये जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, क्या वो 5525 रहेगी, नहीं वो उतना नहीं रहेगी। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें 50, 100 और 75 घट जाएगा, इसका सम घट जाएगा। तो ये क्या रिजल्ट देगी, 75 प्लस 50 125, 125 प्लस 100 225। तो इसमें 225 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि रिजल्ट आएगा अपना 5300। तो 11, 18 और 25 ये जो रेशियो में डिवाइड हुआ है वो 5300 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस रेशियो में। तो 11 प्लस 18 प्लस 25 का सम इसके बराबर होगा। तो 8 4 12 1 13, 2 1 3 1 4 1 5, 53 इज इक्वल टू दिस। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू 100 के बराबर। तो अगर एक की वैल्यू 100 हो गई तो इसकी वैल्यू जो कि ए का शेयर है वो 1100 के बराबर, बी का 1800 के बराबर और सी का 2400 के बराबर। लेकिन ये कब का है, जब ए से 50 कम, बी से 100 कम और सी में 75 कम किया जाए तब। लेकिन आपसे पूछा है कि सी का इनिशियल कितना, सी को इनिशियली कितना रिसीव हो रहा था। तो ये तो तब रिसीव हो रहा है ना जब सी में 75 कम कर दें। तो इनिशियली उसको कितना रिसीव हो रहा होगा, इसमें 2400 में 75 ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा 2475 वही पहले इनिशियली रिसीव हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल है, ए सम ऑफ रुपीज 15,525 इज डिवाइडेड अमॉन्ग सुनील, अनिल एंड जमील such that if rupees 22, 35 and 48 be diminished from their share respectively, their remaining sum shall be in the ratio 7, 10, 13. What would have been the ratio of their sum if 16, 77 और 37 respectively were added to their original share? आपको क्या बोला है कि इस सम को डिवाइड किया गया सुनील, अनिल एंड जमील में, लेकिन अगर सुनील, अनिल और जमील के शेयर में से 22, 35 और 48 रुपया रिस्पेक्टिवली तीनों के शेयर में से घटा दिया जाए तो जो रेशियो प्राप्त होगा वो इतना हो गया। और बाद में आपसे पूछा है कि जो ओरिजिनल शेयर है उसमें अगर 16, सुनील के शेयर में 16, अनिल के शेयर में 77 और जमील के शेयर में 37 ऐड कर दें तो रेशियो जो प्राप्त होगा वो कितना होगा। तो यहां तक जो सवाल है वो तो हम लोग कर चुके हैं, बस एक्स्ट्रा लाइन ये ऐड किया गया है नीचे वाला। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। इस सम को डिवाइड करना है, क्या ये इस सम को इस रेशियो में डिवाइड क्या किया गया है, नहीं, इस सम को इस रेशियो में डिवाइड नहीं किया गया है। 7, 10 और 13 सुनील, अनिल और जमील का शेयर है, लेकिन वो कब है,
जब सुनील के अमाउंट में से 22, सुनील के हिस्से में से 22 रुपया, अनिल के शेयर में से 35 रुपया और जमील के हिस्से में से 48 रुपया घटा दिया जाए तो मैं टोटल अमाउंट में से 15,525 में से ये अमाउंट घटा दूंगा। 22, 35 और 48 घटा दे रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा? -8, 2, 10, 5, 15, 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10, ये शेयर घट जाएगा तो जो प्राप्त होगा वो होगा 15,420। तो ये 7, 10, 13 है ना, ये अमाउंट इस रेशियो में डिवाइड होगा तो 13, 7, 20, 10, 30, ये 30 की वैल्यू इसके बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर? एक की वैल्यू 15,420 डिवाइडेड बाई 30, जो कि रिजल्ट कितना आएगा? 3, 5, 15, 3, 1, 4, एक की वैल्यू 514 के बराबर। तो सुनील, अनिल और जमील का हिस्सा कितना कितना होगा 22, 35 और 48 घटाने के बाद? वो आएगा, सुनील का हिस्सा हो जाएगा 514 इंटू 7, अनिल का हो जाएगा 514 इंटू 10 और जमील का हो जाएगा 514 इंटू 13। क्या ये ओरिजिनल शेयर है? ये ओरिजिनल शेयर नहीं है, ये है जब 22, 35 और 48 रुपया तीनों के में से रिस्पेक्टिवली घटाया गया है तब। तो मैं ये निकालता हूँ पहले, ये कितना आ रहा है? 7 चौक 28, 8, 7 2 9, 7 5 35, सुनील का हिस्सा इतना, इसका 5140 और इसका करेंगे तो 13 चौक 52, 2 5 हुआ, 13 5 18 और 13 5 65, 1 66, ये सब हिस्सा आया है इसका। इधर मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो ये तो ओरिजिनल शेयर नहीं है। ओरिजिनल शेयर क्या रहेगा? जब इसमें 22 रुपया ऐड करेंगे, इसमें 35 ऐड करेंगे और इसमें 48 ऐड करेंगे। लेकिन आपको रेशियो कब बोला है कि ओरिजिनल शेयर में से अगर 16, 77 एंड 37 ऐड कर दें तब जो रेशियो प्राप्त होगा कितना होगा? तो मैं ऐड कर देता हूँ, इसमें 16, इसमें 77 और इसमें 37। तो जो प्राप्त होगा वो होगा 6 2 8, 8 8 16, फिर एक कैरी हुआ, 2 1 3 1 4, 9 4 13 और यहाँ पे 6 और 6, 3 6 3 6, 7 5 12, यहाँ 2, 7 1 8, 8 3 11, 11 4 15, 5 कैरी हुआ 1, 1 1 2, 52 52 और यहाँ पे 8 7 15, 2 17, 4 3 7, 1 8, 8 8 16, 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, ये रेशियो प्राप्त होगा। 101 से अगर डिवाइड कर देंगे तीनों में से तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 67। तो जो रेशियो प्राप्त होगा वो इतना होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन ए फैक्ट्री द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर टू द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इज 3:1। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो है 3 और 1। आगे बोला है रेशियो ऑफ मेल एंड ए फीमेल वर्कर डेली वेजेस इज 4:5। जो डेली का उसका मजदूरी है, मेल का अगर 4 है तो फीमेल का 5 है। आगे बोला है कि इफ 15 मेल वर्कर आर केप्ट एंड डेली वेजेज ऑफ ऑल वर्कर इज ₹510। 15 मेल वर्कर को रखा गया। यहाँ पे आपको क्या बोला है? 3 मेल का कितना है? 3, तो 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल टोटल कितना है? मेल टोटल 15 है। सवाल में आपको दे रखा है कि 15 मेल वर्कर्स आर केप्ट, तो मेल 15 है तो फीमेल हो जाएगी 5, क्योंकि 3 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू 5। और मेल का डेली की मजदूरी 4 रुपया है तो फीमेल का 5 है। ये रेशियो में आपको दे रखा है और आपको बता रखा है कि डेली वेजेज ऑफ ऑल वर्कर इज 510। तो ऑल वर्कर का टोटल मेहनताना आपका कितना, यहाँ पे आपका कितना निकल रहा है? अगर 15 मेल है, अगर प्रत्येक का डेली मजदूरी 4 रुपया तो 60 रुपया। सिमिलरली 5 फीमेल और प्रत्येक फीमेल की डेली मजदूरी 5 रुपया तो 25 रुपया। तो 60 + 25 दैट इज 85 आया आपका डेली वेजेज ऑफ ऑल वर्कर। तो ये किसके बराबर होगी? जो एक्चुअल अमाउंट आपको सवाल में दे रखा है वो दे रखा है 510। तो एक की वैल्यू किसके बराबर? 510 डिवाइडेड बाई 85। ये 17 से कटेगा 5 बार, ये 30 बार, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। अब सवाल में क्या बोला है? देन टोटल वेजेज ऑफ ऑल फीमेल वर्कर, जितनी भी फीमेल वर्कर है उसकी मजदूरी टोटल मिला के कितना हो रही है? तो 5 फीमेल वर्कर है, डेली प्रत्येक वर्कर का डेली का मजदूरी जो है 5 रुपया है, तो टोटल कितना है? 25 है। तो एक की वैल्यू 6 है तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
25 की वैल्यू हो जाएगी 150, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, क्योंकि ये मेरा एक्चुअल डाटा आ गया ना, मेल और फीमेल कितने हैं वो मेरा आ चुका है। तो ये मुझे 25 चाहिए, क्योंकि एक फीमेल का अगर 5 रुपया है तो 25 है टोटल मजदूरी फीमेल की, और एक की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 6, तो 25 गुना 6 150। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, when ticket prices to a water park are increased in the ratio 11:12, then the number of daily visitors to the park fall in the ratio 8:7। पहले टिकट का प्राइस 11 था, अब टिकट का प्राइस 12 हो गया, जिस कारण से अगर पहले लोग आ रहे थे 8 तो अब आ रहे हैं 7। तो अगर ये सिनेरियो बन रहा है तो पहले कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा था? 11 लोग आ रहे थे, और जो 11 टिकट की प्राइस थी और 8 लोग आ रहे थे, तो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा 11 × 8, दैट इज 88। अब टिकट की प्राइस 1 रुपया बढ़ गई तो लोग आना कम हो गए, तो जो अब रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितना होगा? 12 गुना 7 84। सवाल में क्या बोला है? इफ द डेली रेवेन्यू बिफोर द इंक्रीज इन द टिकट प्राइस वाज रुपीज दिस मच। इसका मतलब टिकट की प्राइस बढ़ने से पहले जो रेवेन्यू जनरेट होती थी वो इतनी थी। वो एक्चुअल डाटा दे रखा है, जबकि रेशियो मेरा वो उसकी वैल्यू 88 के बराबर है, तो 88 की वैल्यू 176,000 के बराबर है, तो एक की वैल्यू इतने के बराबर। ये इसको काटेगी 2000 टाइम्स, तो एक की वैल्यू 2000 के बराबर है। क्या पूछा है? देन फाइंड द डेली रेवेन्यू आफ्टर द इंक्रीज इन टिकट प्राइस। जब टिकट प्राइस बढ़ गया तो अब कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? तो अब जनरेट हो रहा है इतना। तो 84 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 84 की वैल्यू हो जाएगी 2000 इंटू 84, जो कि रिजल्ट आएगा 168,000। ऑप्शन नंबर 4। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ए मैनेजर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द रेशियो 9:8। पहले एम्प्लॉयज अगर 9 थे तो अब हो गए 8, एंड इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशियो 14:15। एम्प्लॉय कम किया तो उसकी जो वेजेस है उसका रेस बढ़ा दिया। पहले अगर 14 रुपया प्रत्येक को दे रहा था तो अब 15 रुपया दे रहा है। Find the difference of the expenditure in their wages if original expenditure on it is rupees this। अगर लोग 9 है, अब प्रत्येक को 14 रुपया दे रहा है, तो पहले ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा होगा? 14 गुना 9, तो 9 14 गुना 9 ही मैं लिख रहा हूँ। और अब कितना हो रहा होगा? 15 गुना 8, जो कि 120 के बराबर है। तो बोला है अगर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इतना है, तो बोला है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है। तो 14 गुना 9 कितना होता है? 126। पहले इतना खर्चा हो रहा था, अब इतना हो रहा है, और उसकी वैल्यू दे रखी है पहले इतना, एक्चुअल जो डाटा दे रखा है 1890 के बराबर। तो मैं 126 की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 14 × 9 ही। इसकी वैल्यू आपको 1890 के बराबर है, तो एक की वैल्यू किसके बराबर? एक की वैल्यू 1890 डिवाइडेड बाई 14 × 9। ये इसको काटेगी 210 टाइम्स, ये 7 से जाएगा 2 बार, ये 30 टाइम्स, ये जाएगा 15 बार। तो एक की वैल्यू 15 हो गई। पूछा है डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर, तो पहले 126 खर्चा था, अब 120 है, तो डिफरेंस कितने का है? 6 का, तो 6 की वैल्यू 90 के बराबर। अगला सवाल है, मैनेजर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द रेशियो दिस। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो कितना होगा? अगर आपको 1 से 50 तक स्क्वायर रूट याद है तो आप तो डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मुझे पता है कि 1600 किसका स्क्वायर रूट होता है? 40 का, और ये 1600 से थोड़ा कम है, तो और इसका यूनिट डिजिट 1 है, मतलब ये 39 का स्क्वायर रहा होगा। तो पॉइंट है तो यहाँ पे 3.9 में हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद है ना, तो स्क्वायर रूट में 1 डिजिट के बाद होगा। सिमिलरली ये 14.44 है, तो 14.44 किसका स्क्वायर होगा? ये 15.21 का 39, 1521 का 39, तो 1444 का कितना होता है? 38 होता है स्क्वायर रूट, तो इसका 38 हो 3.8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इम्प्लॉय अगर 39 थे तो अब इम्प्लॉय 38 हैं। उसका एंड आगे बोला है एंड इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशियो दिस, कि पहले अगर एक को सैलरी मिल रही होगी अगर 20.25, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है? इसका स्क्वायर होगा 4.5, और ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, यूनिट डिजिट 6 है, तो 4.6 रहा होगा। तो अगर इसको सैलरी 45 रुपया मिल रहा है तो इसको 46 रुपया मिल रहा होगा। सवाल सॉल्व हो गया।
कि इम्प्लॉय पहले 39 थे, उसको घटा दिया गया, सैलरी को बढ़ा दिया गया। बोला है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एक्सपेंडिचर इन देयर वेजेज इफ द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑन इट इज दिस। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पहले कितना हो रहा होगा? अगर 39 इंप्लॉय है और प्रत्येक को 45 रुपया दे रहा है तो टोटल खर्चा पहले इतना, अब टोटल खर्चा कितना? अब इंप्लॉय बचे हैं 38, अब प्रत्येक को दे रहा है 46, तो अब खर्चा इतना। और आपको सवाल में बोला है कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ये है, और आपका जो रेशियो में आया है वो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना आया है? 39 इंटू 45, ये बराबर हो जाएगा 159705 के। तो एक की वैल्यू किसके बराबर? एक की वैल्यू इतना गुना 39 डिवाइडेड बाई 45। 5 से काटेंगे 9 बार, ये 5 से जाएगा, 5 दिया 15, 5 4 9, 5 9 45, 46 47, 5 24 और 1। फिर 9 से काटेंगे, 9 से जाएगा क्या? 3 1 4, हाँ जाएगा। 9 तिया 27, 27 4 31, 9 पचे 45, 4 49, 9 चौक 36, 8 44, 9 नमा 81। 13 से जाएगा ही क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, कटना ही है। 13 दो 26, 26 9 35, 13 छः 63 91, 92 93 34 39। तो जो एक की वैल्यू आई वो आ गई 91, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक की वैल्यू 91 आ गई। तो अगर एक की वैल्यू 91 आ गई तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा। ये तो पूछा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एक्सपेंडिचर इन देयर वेजेज। तो अगर डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का डिफरेंस जितना आएगा उसमें 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिफरेंस आएगा कितने का? अगर यूनिट डिजिट से मैं पहले सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 9 गुना 5 करेंगे तो 45 आएगा, 8 गुना 6 करेंगे तो 48 आएगा। यहाँ से यूनिट डिजिट 7 आएगा, 7 से 1 गुना करेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 7 है, तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं 39 इंटू 45 कर लेता हूँ, तो 9 पचे 45, 5 4, 5 3 15, 4 19, 9 चक 36, 4 3 12 3 15, 5 5 5 1 6 7, 1755 पहले खर्चा हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 38 इंटू 46, 8 छक 48, 18 4 22, 8 चौक 32, 4 12 3 15, 8 4 7 और 1, 70। पहले 1755 रुपया खर्चा हो रहा था, अब 1748 हो रहा है, डिफरेंस हो गया 7 का, तो 7 की वैल्यू चाहिए, तो 91 इंटू 7 जो कि आएगा 7 9 7 63, 637। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल है 6 men earn as much as 8 women and 2 women earn as much as 3 boys. 4 boys earn as much as 5 girls. If a girls earn 500 per day, find the daily earning of a man. तो मैं ये रेशियो पहले निकाल लूंगा, मैन वुमेन का, वुमेन बॉयज का एंड बॉयज और गर्ल्स का। तो 6 मैन कितना कमाता है? जितना 8 वुमेन कमाती है। तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4:3। सिमिलरली 2 वुमेन कितना कमाती है? जितना 3 बॉय कमाता है। तो वुमेन और बॉय का रेशियो आ जाएगा 3:2। अगला लाइन है 4 बॉयज अर्न एज मच एज 5 गर्ल्स। तो 4 बॉय इज इक्वल टू 5 गर्ल्स। तो बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5:4। तो इन दोनों से अगर मैं मैन वुमेन और बॉय का रेशियो निकालूं तो वो आएगा 12 9 और 6। और नीचे अपना बॉयज और गर्ल्स का है क्या है, वो 5 और 4। तो इसके थ्रू अगर मैन वुमेन बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो निकालें तो वो आएगा 60 45 30 एंड 24। मैं डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पहली वीडियो में अपने बता रखी है, और अभी तक जितने भी सवाल आ रहे थे मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा था, लेकिन अब इस टाइप के बहुत सारे सवाल आ चुके हैं तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इन सब चीज़ों को। आपको बोला है इफ ए गर्ल अर्न्स 500 पर डे, तो गर्ल्स किसके बराबर है? 24 के बराबर। 24 की वैल्यू 500, तो एक की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाई 24। पूछा क्या है? फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ ए मैन। मैन का डेली अर्निंग कितना है? 60 है। तो 60 बराबर कितने हैं? इतने के बराबर। ये 12 से कटेगा 2 बार, ये 12 से 5 बार, ये 2 से 250 बार। तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ पी क्यू आर एंड एस इन डूइंग ए वर्क इज 2:3:5:4।
द रिम्यूनरेशन गिवन फॉर ए वर्क इज ₹4200। इफिशियंसी का रेशियो इतना है और टोटल वर्क में जो उसको मिल रहा है रुपया वो है 4200। पूछा है किसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेगा और कितना मिलेगा। तो देखिए किसको ज्यादा रुपया मिलेगा, जो ज्यादा काम करेगा। और ज्यादा काम कौन करेगा, जिसकी इफिशियंसी ज्यादा है। तो जो उसकी इफिशियंसी है उसी रेशियो में पैसा बटेगा। तो 5 4 9 3 12 2 14, 14 की वैल्यू जो है वो 4200 के बराबर रहेगी। तो एक की वैल्यू 300 के बराबर। तो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा, जो सबसे बड़ा है, जिसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा है। इफिशियंसी ज्यादा है आर की और वो है 5। तो आर को मिलेगा 1500 रुपया और वो सबसे ज्यादा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन MEH द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इज इंक्रीज इन द रेशियो 22:25। सैलरी पहले 22 था, अब हो गया 25। आगे क्या बोला है, आगे बोला है बट द नंबर ऑफ वर्कर इज डिक्रीज बाय दिस मच परसेंट। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 26 गुना 3 78, 78 प्लस 2 80, 80/3 इंटू 100। तो ये कटेगा 0 0, ये 2 5 10, ये 2 चौक 8, मतलब 4/15। नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज किया है, तो पहले अगर 15 नंबर ऑफ वर्कर है तो अब नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 11। तो नेट इफेक्ट ऑन सैलरी कितना होगा, अगर पहले 22 वर्कर हैं और पर वर्कर को मिल रहा है 15 रुपया, तो कितना रुपया खर्च हो रहा होगा सैलरी टोटल, 22 गुना 15। और अब कितना हो रहा होगा, 25 गुना 11। अगर रेशियो निकालने तो ये 11 से कटेगा 2 बार, ये 5 से 3 बार, ये 5 से 5 बार। तो 6 और 5, पहले अगर 6 रुपया सैलरी पे खर्च हो रहा है तो अब हो रहा है 5 रुपया। तो कितना नेट इफेक्ट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 1 रुपया का डिक्रीज हुआ। परसेंटेज डिक्रीज कितने का, जितना डिक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय पहले कितना खर्चा हो रहा था। तो 1/6 इंटू 100, ये कटेगा 3 से, ये 5 50 बार, तो 16 होल 2/3। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ द रेल फेयर ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द सेकेंड क्लास बिटवीन स्टेशन इज 3:1। फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास में जो किराया है वो है 3 और 1 के रेशियो में। फर्स्ट क्लास में इतना और सेकेंड क्लास में इतना। एंड रेशियो ऑफ फर्स्ट क्लास पैसेंजर एंड सेकेंड क्लास पैसेंजर इज 1:50। अगर फर्स्ट क्लास में 1 लोग जा रहे हैं तो सेकेंड क्लास में 50 लोग जा रहे हैं। वन डे ₹1325 is received as rail fare from passenger traveling both side, then the fare received from second class है। दोनों जो क्लास है उसमें से जितने यात्री ट्रेवल करते हैं उसमें से एक दिन में इतना रुपया अगर टिकट फेयर से प्राप्त होता है, तो बताइए क्या पूछा है। देन फेयर रिसीव्ड फ्रॉम सेकंड क्लास पैसेंजर, तो सेकंड क्लास पैसेंजर से कितना किराया मिल रहा है टोटल। तो फर्स्ट क्लास से अगर किराया 3 रुपया है, आदमी एक जा रहा है तो टोटल 3 रुपया रिसीव हो रहा है वहां से। इसका किराया सेकंड क्लास का अगर 1 रुपया है और आदमी जा रहा है 50, तो टोटल 50 रुपया मिल रहा होगा। तो फर्स्ट क्लास से किराया मिल रहा है 3 रुपया और सेकंड क्लास से 50 रुपया, टोटल कितना 53 रुपया। इस 53 को किसके बराबर करेंगे, जो मेरा एग्जैक्ट डाटा दे रखा है वो है 1325 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर। तो ये इसको काटेगी 2 बार तो 106 रहेगा, फिर 26 यहाँ से बाहर निकलेगा 265, तो ये काटेगी 25 बार। तो एक की वैल्यू 25 हो गई। आपसे क्या पूछा है कि सेकंड क्लास पैसेंजर से टोटल कितना किराया मिला है, तो टोटल कितना मिला है 50 रुपया सेकंड क्लास से। तो 50 की वैल्यू किसके बराबर, 50 गुना 25, जो कि रिजल्ट आ जाएगा अपना 25 25 1250, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, ₹430 is divided among 45 person such that the ratio of total amount received by all men, all women and all children are in the ratio this. While the ratio of amount received by each man, each woman and each child is 6:5:4, calculate the number of men. टोटल मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन को कितना रुपया मिला है, अगर टोटल मैन को 12 मिला है तो वुमेन को मिला है 15 और चिल्ड्रेन को मिला है 16। मैं आपसे अगर सवाल पूछता हूं कि टोटल, मान लीजिए अगर एक कंपनी है जिसमें मैन वुमेन और चिल्ड्रेन काम कर रहे हैं, अगर टोटल सैलरी मैन को मिलती है 80 रुपया और प्रत्येक मैन को मिलता है 8 रुपया,
तो टोटल कितने मैन होंगे, मैं करूंगा 80 डिवाइडेड बाई 8 जो कि 10 मैन होंगे। तो अगर प्रत्येक मैन को मिला है 12, वुमेन को 15 और चिल्ड्रन को 16 रुपया, और प्रत्येक प्रत्येक को नहीं, टोटल मैन को 12, टोटल वुमेन को 15 और टोटल चिल्ड्रन को 16 रुपया, और इच मैन इच वुमेन और इच चाइल्ड को मिलता है 6, 5 और 4, तो टोटल मैन वुमेन और चिल्ड्रन कितने होंगे, इसमें से डिवाइड कर देंगे। तो जो ये प्राप्त होगा 2, 3 और 4, ये क्या होगा, ये प्राप्त होगा कि कितने मैन, कितने वुमेन और कितने चिल्ड्रन हैं, मैन वुमेन और चिल्ड्रन के रेशियो, उसकी संख्या का रेशियो। टोटल पर्सन कितने हैं 45। तो ये 4, 3, 7 जो 4, 3, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू किसके बराबर, 45 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू 5 के बराबर। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैन, तो मैन कितने हैं, मैन है 2, 2 की वैल्यू किसके बराबर, 10 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन ए क्रिकेट मैच देर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट से ए, बी एंड सी, इच कॉस्टिंग 1000, 500, 200 रिस्पेक्टिवली। 3 टाइप का देखिए टिकट है, ए, बी और सी। इसका टोटल जो प्राइस है इस टिकट का 1000 रुपया है, इसका 500 है, इसका 200 है। एंड रेशियो ऑफ 3 टिकट सोल्ड ऑफ कैटेगरी ए बी सी इज 3:2:5। इसमें से अगर मान लीजिए 3 टिकट बिक रहा है, इसमें 2 टिकट बिक रहा है, इसमें 5 टिकट बिक रहा है, तो टोटल कितना रुपया जनरेट हो रहा होगा, कितना कलेक्शन हो रहा होगा। अगर इस टिकट का दाम 1000 रुपया, टोटल टिकट बिका 3, तो 3000 रुपया। ये मेरा एग्जैक्ट डाटा नहीं है, मैं रेशियो में सॉल्व कर रहा हूँ। 500 अगर प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस है, लेकिन ये एक्चुअल डाटा नहीं है। तो टोटल यहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कलेक्शन कितना होगा 1000 का, 500 गुना 2, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी 1000 का होगा। तो टोटल कितना कलेक्शन हुआ, टोटल कलेक्शन हो गया अपना 5000 का। जबकि सवाल में क्या बोला है, इफ द टोटल कलेक्शन फ्रॉम सेलिंग द टिकट इज 2.5 करोड़, तो ये जो 5000 की वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, 2.5 करोड़ के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, 2.5 डिवाइडेड बाई 5000। करोड़ अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। पॉइंट हटेगा, एक जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो, तो ये 3 जीरो कटेगा, 5 से ही जाएगा 5 बार, तो एक की वैल्यू 5000 के बराबर आई है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ कितना टिकट टोटल सोल्ड हुआ है। तो ये रेशियो है ना टिकट सोल्ड होने का, कि टाइप ए का 3 टिकट, इसका 2 टिकट, इसका 5 टिकट, तो टोटल कितना 10 टिकट सोल्ड हुआ है। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू 5000 है, तो 10 की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। तो अपना ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ए ग्रुप चार्टर्स 3 आइडेंटिकल बस एंड ऑक्युपाइज 4/5 ऑफ द सीट। 3 बस कर, एक स्कूल ग्रुप है, वो टोटल 3 बस करते हैं, जिसमें कि जितने भी बच्चे, जितने भी लोग बैठे हैं, जितना भी सीट उस तीनों बस में है, उसका 4/5 ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं एज्यूम करता हूं कि प्रत्येक बस में 500 सीट है, ठीक है। 3 बस है, तो टोटल सीट कितना हो जाएगा 503, 500 इंटू 3, या 500 प्लस 500 प्लस 500, तीनों बस में मिला के 1500 सीट हो गया। तो अगर 4/5 ऑफ द सीट ऑक्युपाई कर रखा है, तो कितना सीट भर रखा है, 1200 सीट भरा जा चुका है। आगे बोला है, आफ्टर 1/4 ऑफ द पैसेंजर लीव, टोटल पैसेंजर 1200 था ना, अगर 1/4 लीव करता है, तो इसका 1/4 निकाल लो, जो कि 300 आएगा, कि 300 लीव किया, तो अब कितना बचा, 1200 में 300 घटा देंगे, या फिर इसका डायरेक्टली 3/4 कर लेंगे, तो वो भी 900 आएगा, कि कितने लोग अब हैं बचे हुए। अगर 1/4 से चला गया, तो अब कितने बचे हुए, 900। बोला है आपको कि आफ्टर 1/4 पैसेंजर लीव, द रिमेनिंग पैसेंजर यूज ओनली 2 ऑफ द बसेस। तो जो ये 900 बचता है ना पैसेंजर, वो अब सिर्फ 2 ही बस का यूज करता है। तो 2 बस में टोटल सीट कितना है, टोटल सीट अपना 1000 है, और लोग कितने बचे हैं, 900 बचे हैं। पूछा क्या है, पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ सीट ऑन द 2 बस दैट आर नाउ ऑक्युपाइड इज, कितना फ्रैक्शन ऑफ द सीट जो है वो ऑक्युपाई हो रखा है। सीट टोटल अवेलेबल 1000 है, पैसेंजर 900 है, तो कितना सीट ऑक्युपाई होगा, 900 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब 9/10 जो सीट होगा वो ऑक्युपाइड रहेगा।
जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो कलर, ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3 रिस्पेक्टिवली। इफ इन अपर हाफ ब्लू एंड येलो इज 2:3, देन इन लोअर हाफ ब्लू एंड येलो इज। देखिए, इस टाइप के सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस और ये सीजीएल में 2016 में पूछा भी है। इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो काफी आसान है, आप इसे इजीली समझ भी पाओगे और इस मेथड का इजीली इस्तेमाल भी कर पाओगे। सवाल में क्या बोला है, एक कलर्ड पिक्चर है, ठीक है, उसमें जो है टोटल कलर्ड पिक्चर में पूरा ये जो कंप्लीट है उसमें ब्लू एंड येलो का रेशियो कितना है, वो रेशियो है 4:3। इफ इन अपर हाफ ब्लू एंड येलो इज 2:3, एक पूरे अपर हाफ में मतलब आधे में, इतने में अगर ब्लू एंड येलो का रेशियो कितना दे रखा है 2:3, ठीक है। पूछा है कि लोअर हाफ में ब्लू एंड येलो का रेशियो कितना होगा। तो तरीका इस सवाल का करने का ये है कि टोटल कलर जो इसमें यूज हुआ है उसको आप मान लो किसके बराबर, इन दोनों के सम और इन दोनों के सम कितना 4 + 3 7 इंटू इन दोनों के सम 5 और गुना 2। 2 गुना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए। तो टोटल कलर जो मैं एज्यूम कर रहा हूं वो हो गया 70। अगर ये टोटल कलर 70 हुआ है तो टोटल पिक्चर में ब्लू एंड येलो का रेशियो क्या है 4:3। तो 4 + 3 7, 7 की वैल्यू 70 के बराबर, तो एक की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू 10 के बराबर। तो ये 4 की वैल्यू किसके बराबर, जो ब्लू यूज हुआ है वो 40 के बराबर, और जो येलो जो 3 यूज हुआ है वो 30 के बराबर। तो ब्लू टोटल पिक्चर में ब्लू एंड येलो जो है वो कितना है, ब्लू हो जाएगा 40 और येलो हो जाएगा 30। लेकिन हाफ वाले में ब्लू एंड येलो का रेशियो कितना है 2:3। तो टोटल कलर अगर टोटल में अगर टोटल कलर 70 है तो हाफ में कितना होगा, हाफ में हो जाएगा 35। तो ये जो 35 है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्लू एंड येलो में, 2 और 3 में, मतलब 2 + 3 = 35। तो 5 की वैल्यू 35 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर, एक की वैल्यू 7 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 7 के बराबर तो जो अपर हाफ में ब्लू है वो कितना होगा 14 होगा, और लोअर और अपर हाफ में जो येलो होगा वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो लोअर हाफ में ब्लू एंड येलो कितना रहेगा, टोटल में ब्लू और येलो 40 और 30 है, अपर हाफ में 14 एंड 21 है। तो लोअर हाफ में जो ब्लू होगा वो होगा 40 - 14, और येलो कितना होगा, वो होगा 30 - 21। तो जो रेशियो प्राप्त होगा वो होगा 26 और ये 9। तो रेशियो 26 और 9 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो दो रेशियो दिया रहेगा, एक टोटल कंप्लीट का और एक उसके आधे का, तो टोटल जितना है उसका सम कर लो और ये इसका सम कर लो। उन दोनों का प्रोडक्ट इंटू टू, टू कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक एक जगह मुझे दो से डिवाइड करना पड़ता है ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान रहे। तो टोटल एज्यूम कर लेंगे कि टोटल कलर यूज हुआ है 7 × 5 × 2 70। तो अगर टोटल पिक्चर में 70 है तो टोटल में ब्लू एंड येलो कितना है वो निकाल लेंगे जो कि ये आया। सिमिलरली अगर आधे भाग में ब्लू एंड येलो का रेशियो 2:3 है तो आधा भाग में कलर कितना होगा 70 का आधा जो कि 35 है। 35 में निकाल लेंगे कि ब्लू एंड येलो कितना कितना है, वो आ गया 14 और 21। अगर आधे में ब्लू एंड येलो इतना है, टोटल में इतना है, तो बाकी आधा में कितना होगा, इसमें से ये घटा देंगे, जो घटा के आएगा वही ब्लू एंड येलो का रेशियो हो गया। ठीक इसी टाइप का सवाल अगला भी है, चलिए उसको भी देखते हैं। ये सवाल में बोला है, ऑन द होल ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। इफ द रेशियो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो 2:3 है। देखिए, अगर होल अर्थ पे लैंड एंड वाटर का रेशियो जो है वो 1:2 है, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है मतलब उसके आधे पे, क्योंकि अगला दूसरा हेमिस्फेयर साउदर्न होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे लैंड एंड वाटर का रेशियो कितना है 2:3। तो टोटल अर्थ का जो एरिया होगा वो मैं क्या मान लूंगा कि टोटल एरिया जिसमें लैंड एंड वाटर टोटल अर्थ का वो कितना है, टोटल में अर्थ
वो मान लूंगा 2+1 3 इंटू 2+3 5 इंटू 2 के बराबर, मतलब 5×3 = 15, 2 30। अगर टोटल 30 है तो टोटल अर्थ में लैंड वाटर का रेशियो 1:2 है, मतलब 3 की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर। तो होल ऑफ द अर्थ में लैंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1 की वैल्यू 10 है तो इसकी 10, और वाटर अगर 2 है तो ये 20 हो जाएगा। तो ये है लैंड और ये है वाटर। ये होल ऑफ द अर्थ का बात चर्चा हो रहा है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर 2:3 है तो टोटल अर्थ में का एरिया अगर 30 है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कितना होगा, 15 होगा। अगर 15 है तो 2+3, 5 की वैल्यू 15 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 3 के बराबर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड होगा वो होगा 6 के बराबर, एंड जो वाटर होगा वो होगा 9 के बराबर। अगर ये 6 और 9 आ गया तो लैंड एंड वाटर का रेशियो साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, टोटल में लैंड 10 है, नॉर्दर्न में 6 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 4। सिमिलरली टोटल में वाटर 20 है और नॉर्दर्न में 9 है, इन दोनों का डिफरेंस 11 के बराबर। तो जो लैंड एंड वाटर का रेशियो आएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में वो आएगा 4:11, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ये थे कुछ इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक फिक्स टाइप के सवाल जो एग्जाम में रिपीटेड देखे जाते हैं। अगली वीडियो में मैं जब आऊँगा तो कुछ नए पैटर्न के सवाल लेके आऊँगा, कुछ अलग सवाल लेके आएंगे और उसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।